can't believe this. एक नॉर्मल औरत ऐसे बेरहमी से अन्नू को कैसे मार सकती है? I'm sure ये कोई नॉर्मल औरत या नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। ये उसी का काम है जिसकी हमेशा अन्नू जिक्र किया करती थी। जरूर इस घर पर कोई नाग नागिन का साया है। और शट अप तुम्हारी दोस्त मर गई, तुम पागल हो गई, क्या बकवास करे जा रही हो? युवराज, Come on, mom, look at dad, look at what he's saying. I mean, what नागिन and all, yeah? Exactly. वो तुम पागल हो गई हो. You lost your mind. बकवास कर रही हो तुम. but dad. Calm down, everybody. Please, एक बार और वीडियो देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है. Exactly. रोको रोको रोको, इस किलर के हाथ पर जूम करो। Yes! That's the clue. This ring. इस रिंग को कोई पहचानता है? मैं जानती हूँ किसकी रिंग है ये। किसकी? वहां है। ये रिंग तुम्हारी है। कुहू, ये तुमने किया है। are you serious? ऐसे भी ये सब कुछ बेला ने किया है। तुम हमेशा से अन्नू से चिढ़ती थी, हाँ? अन्नू तुम्हारे बारे में जरूर कोई ऐसा राज जानती थी। मॉम, आपको याद है वो प्रेगनेंसी वाला इंसिडेंट जब डॉक्टर ने कहा था कि बेला प्रेग्नेंट है और इसने कहा था ये प्रेग्नेंट नहीं है, और उसी के बाद अन्नू को चोट आई थी। याद है मॉम आपको? क्या बोल रही हो कू? पता है तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो ये? अरे वही जो अन्नू बोलना चाहती थी। किसका? बेला का बहुत बड़ा कोई प्लान है। चुप! कुहू, तुम हमेशा से अन्नू से चिढ़ती थी। तुम नहीं चाहती थी अन्नू तुम्हारी सच्चाई सामने लाए, और जरूर अन्नू के पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबूत था, इसीलिए तुमने उसे रोका। श्योर अन्नू जानती थी कि ये लड़की नागिन है। युवराज, बहन पे हाथ उठाएगा? क्या कर रहे हैं? पागल हो गया? पागल मैं नहीं, पागल हो गई तुम्हारी बहन। और तुम यहाँ चुपचाप मुंह खड़े होकर देख रहे हो? इसका मतलब साफ है कि तुम अपनी बीवी का नहीं अपनी बहन के साथ दे रहे हो। हम दोनों की बहन है वो, तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, तेरी भी है। हमारी वोट है वो। शट अप! And you're right. बेला को संभालेगा उसका पति जो मैं हूं, तो दिस माय बिजनेस। यू स्टे आउट ऑफ इट। लुक, ऑल आई वांट टू से इज कि उस क्लिपिंग में जो भी है वो बेला नहीं है, और आप सब लोग चुपचाप खड़े हो। हाँ? इतनी आसानी से कहते कि ये तुम्हारा बिजनेस है? बस इतना ही प्यार करते हो अपनी वाइफ से? चुप! बस एक शब्द और नहीं सुनूंगा। बेला, मैं यहां पे किसी भी तरीके का ड्रामा बनाने के मूड में नहीं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये साबित हो चुका है कि खूनी के हाथ में ये वाली अंगूठी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूनी हो। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। चुप! मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं और बीच में तीसरा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। बेला, देखो, आई थिंक यू नीड टू एक्सप्लेन कि ये रिंग उस वक्त कहां पे थी। रात को तुम ये रिंग पहन के सोई थी, कहीं उतारी थी? कुछ तो गलत है ना इस रिंग के साथ। माहिर जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है? बेला, मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बात समझने की कोशिश करो। आई नीड योर हेल्प। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने ऐसा किया, बट यू नीड टू सपोर्ट मी, राइट? तुमने नहीं किया, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि किसने। मैंने नहीं उतारी अपनी रिंग, ना ही किसी को दी। मेरी रिंग मेरे पास ही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास है तो फिर वो वहां उस मर्डरर के हाथ में गई कैसे, वहां तक कैसे पहुंची? आई हैव नो आइडिया। बेला, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब सच बोल दो। यू भी प्लीज चुप हो जाओ यार, तुम बीच में मत बोलो।
बीच में कौन पड़ा है इसकी बात तुम नहीं करो तो बेहतर होगा माहिर सैगल। guys, relax. एग्जैक्टली डैड, यू ऑल नीड टू काम डाउन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो सुन के एक इंसान को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको काम डाउन करना बहुत जरूरी है, समझे? बेला, प्लीज टेल देम द ट्रूथ। योरिंग के बारे में सबको सच बता दो। क्या बता दो सबको यूवी? ओके लुक, आई गॉट इट। आई मीन ऐसी बातें बताने में लड़के थोड़ा शर्माती हैं, बट युवराज इज हियर, मैं बताऊंगा सबको। अरे लेकिन कौन सी बात, तुम क्या बोल रहे हो? आई हैव नो आइडिया। मैं रिलैक्स, मैं बताता हूँ। रात को क्या हुआ था कि मैं माहिर भाई के रूम से थोड़ी देर के लिए बेला के पास गया था, क्योंकि आई वाज बैडली मिसिंग बेला, और आई न्यू कि बेला भी नहीं सोई होगी, इसलिए मैं बेला को बेला मेरे कमरे में थी। बेला हम साथ में थे और रिंग तभी गिर गई होगी जब 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 क्या हुई? कम ऑन यार आरजे, शट अप यार, इफ यू डोंट नो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात तो समझो मेरी। और उसी टाइम बेला की उंगली से वो रिंग निकल के डोर के बाहर चली गई होगी, और ऐसे टाइम पे ये चीजों का कौन ध्यान रखता है? छोटी छोटी बातों का हमने भी नहीं रखा। तो अब सुबह जब मैं बाहर गया तो मुझे वो रिंग मिली, मैंने वापस लाके बेला को दे दी, सिंपल। और आपके कहने का यह मतलब है कि किलर ने वो रिंग उठाई, कत्ल करने के बाद वापस आकर उस दरवाजे पर वो रिंग रख दी। एग्जैक्टली ऑफिसर, ऐसा ही हुआ होगा। बट बेबी डोंट वरी, आई नो वी हैड टू टेल द ट्रूथ, तो अब सबको सच बता दिया, सो इट्स ओके, डोंट वरी। कुछ तो बड़े वाला झोल चल रहा है, हम कह रहे हैं। एक तरफ बेला जी यूवी को यूवी नहीं मानती, और दूसरी तरफ उसी के साथ ये कांड। अगर ये कांड करना ही था तो शक क्यों किया? वो लड़का झूठ कह रहा है। आपको भी यही लगता है ना? हम भी यही सोच रहे थे। और आपने एक बात पे गौर किया, उस आदमी ने जानबूझ के उनके सामने ऐसी बात की कि माहिर जी और बेला जी की शादी में दरार पड़ जाए। अरे माहिर जी की शक्ल देखनी चाहिए थी आपको, ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त रो देंगे। पर बेला जी वहां मुंह भेंचे क्यों खड़ी थी? कुछ बोली नहीं, वैसे इतनी सीधी नहीं है वो, फिर भी एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। ऐसा क्यों? हाँ, हमें लगता है वो इस शख्स को पहले से जानती है और उससे डरती भी है। एग्जैक्टली, ये शख्स कोई ऐसा राज जानता है बेला जी के बारे में जो बेला जी नहीं चाहती दुनिया को पता चले, इसीलिए वो खामोश खड़ी रही। और आप जब खामोश होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। किसी ने कहा है आपसे? कईयों ने। गिनती करवाएं? नो थैंक्स। एनीवेज मूविंग ऑन। बेला जी से तो हम बाद में बात कर लेंगे, पर अभी आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? अब आपने मेरी तारीफ की तो क्या अब मैं आपकी तारीफ करूं? ये कहूं कि आप बहुत हॉट हैं? खैर वो तो हम हैं ही, पर आप कह देंगी तो हम जलेंगे नहीं। Can we please get to the point? वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम पॉइंट पर आ सकते हैं क्या? जो आपके मन में बात है वो साफ साफ बताइए, क्योंकि हम आपका चेहरा पढ़ पा रहे हैं, और कुछ तो है जो अभी भी आपने हमसे छुपा के रखा है। बोलिए। तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। शक तो हमें है भी नहीं। खैर, आप हमसे कितना भी छुपाइए हम तो पता लगा ही लेंगे, और हमें तो आप जानती ही हैं। हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो चिपक ही जाते हैं। Whatever. I don't care. अब यूवी चाहे जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा तो वो है नहीं, ये बात पक्की है। पर ये शख्स कौन है जो उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर यहाँ आ गया है, ये पता लगाना है। इस सच का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। क्या पता लग जाता? तुम्हें हो क्या गया है विक्रांत? क्यों किया तुमने ये सब? तो और क्या करता? रोहित, तुमने देखा नहीं वो लड़की तुम पे कितने इल्जाम लगाए थे? तुम्हें क्या कुछ कह रही थी? सब सुना मैंने, और मैंने ये भी देखा तुमने किस तरह से कुहू को थप्पड़ मारा। तुम यहाँ पे युवराज बन के आए हो, युवराज की तरह बिहेव करो ना तुम। और कहानी सुनाई जो तुमने सबको, वो कि हम कल रात साथ में थे, ये वो। क्या जरूरत थी ये सब झूठ बोलने की तुम्हें? तुम जानते हो कि मैं माहिर के लिए क्या महसूस करती हूँ, उसके बावजूद तुमने ऐसी कहानी सुनाई जिससे मेरे और उसके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या जरूरत क्या थी?
देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ, तुमने मेरा बिल्कुल नहीं सोचा। ये तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गुस्से में आकर मैंने अपना आपा खो दिया और वो मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता रही बेला, मेरे दिमाग को तो समझा लिया, अपने दिल को कैसे समझाऊं? वो तो अभी तुमसे प्यार करता है ना, कैसे समझाऊं उसे कि तुम उसे बुला चुकी हो? देखो बेला, मैंने अपने जीवन भर तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें हर एक तकलीफ से बचाया, तो आज जो मैंने तुम्हें तकलीफ में देखा, मुझसे रहा नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे आता है। तो आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। माफी की बात नहीं है विक्रांत, आई एम सॉरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारे इरादे गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ तुमने किया उससे गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो फिर बेला तुम क्या करते? तो उस अंगूठी की वजह से सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। और फिर वो माहिर, वो भी तो बार बार यही कह रहा था ना कि समझाओ उसे कि तुम वहां क्या कर रही थी। तो क्या कहती? तुम ये कहती उसे कि तुम यहाँ सबको मारने के इरादे से आई हो? मैं नहीं जानता कि तुमने उस अनु को मार दिया है। हाँ, वो रात वो लड़की थी ना वहां, मैं नहीं जानता कि तुम एक लड़के को भी मार दोगी। विक्रांत, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही थी? मैंने सच में नहीं मारा अनु को। मतलब मैंने जितना भी जो कुछ भी नीचे कहा वो सब कुछ सच था। मतलब किसी और ने उसे मारा और वो अंगूठी किसी और के हाथ में थी। मतलब तुमने नहीं मारा अनु? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। और मैं क्यों मारूंगा उसे? बेटा, तुमने मुझे समझाया ना कि मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी और को मारने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही उसे रात से आया था, लेकिन मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? फिर किसने मारा अनु को? कौन है जो अनु से इतनी नफरत कर? विशाखा। लेकिन वो तो यहाँ आसपास नहीं थी। तो फिर और कौन हो सकता है? किसने मारा है उसे? समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। आखिरकार किसने मारा है अनु को? ये तो एक तीर से दो शिकार करने वाली बात हो गई। उसे मारना जरूरी थोड़ी ना था। शायद मरना जरूरी था, वरना वो बेला के सच सबको साबित कर देती। तो फिर मारा किसने? तो वो दूसरी बर्ड कौन है? वो आपने कहा ना कि अभी एक तीर से दो चिड़िया का शिकार, तो फिर वो दूसरी चिड़िया कौन है? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खाओ का मेरी वजह से बेला और माहिर के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब आपको दूसरी चिड़िया का नाम लेना अलाउड नहीं है? क्या हुआ? अरे आप तो चिड़िया की शिकार की बात कर रहे थे और आप तो खुद ही क्या लगा तुम्हें कि मैं उदास हूं? नहीं, मैं खुश हूं। बेला और माहिर के बीच में दूरियां पैदा हो रही है, तो ये बात जानकर तो मैं खुश रहूंगा ना। क्या है ना, तुम इंसान मेरे लिए ना बहुत बड़े सरदर्द बनते जा रहे हो, खास करके तुम मेरे लिए बहुत बड़े सरदर्द बन रहे हो। दूसरा शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि अभी इसी समय तीसरा शिकार हो जाएगा। नहीं, नहीं विक्रांत, मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूं और आपकी हर बात को सुना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, प्लीज नहीं। नहीं। और मुझे गुस्सा दिलाना भी मत, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक मिनट क्या, एक सेकंड में आप मुझे खत्म कर सकते हो? वो बेला जानती है कि आप यूं भी नहीं विक्रांत हो, तो क्या उसको ये भी पता है कि आपने बेला और माहिर के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? लेकिन आपका मकसद तो कुछ और था। मेरा इरादा है, मेरा खाली एक ही इरादा है, और वो है मेरी बेला को जकड़ के रखना। 100 साल पुराना प्यार है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। भले ही मुझे मेरी बेला ने किसी के वास्ते दी हो, लेकिन किसी और के लिए मेरा प्यार हार नहीं मान सकता। समझे? तो समझ गया, मैं सब समझ गया। मैं तो दूर से समझ जाता हूँ, मैं अनु थोड़ी हूँ। मुझे पता है बेला को उसने बहुत तंग किया है आपने, इसलिए आपने अनु को मारा है ना? नहीं तो फिर उसे किसने मारा? तो तुम हो। एक हर से बात तुमसे मिल रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बेला तो नहीं है? तो क्या ये विशाखा है?
ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है मेरे लिए। तो क्या रात तुमने मारा था अनु को? नहीं, तुमने भी अनु को नहीं मारा? उस कैमरे में फुटेज है, कोई औरत है जिसके लंबे बाल हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात को शराब के नशे में आकर औरत का रूप बनाकर मैंने ही अनु को मार दिया है? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एसीपी में तब तुम यहाँ, अजीत आप लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्योंकि बिना इजाजत के इस हवेली में कोई नहीं आ सकता है जब तक कि तुम्हारे साथ मैं ना हूं। बेला, ऐसे वक्त में तुम्हें सबको हिम्मत देनी होगी और तुम ये सब कर सकती हो। तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी जो मिला है, तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मिलकर सब कुछ कर लोगे। माहिर जी, एसीपी से कुछ अपडेट मिल? मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। I'll handle it. माहिर जी, I don't think so you can. बेला, अगर मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे हाँ जी माहिर जी ना जी माहिर जी को हैंडल कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ लाइफ में। So just relax. देखिए, बस एक बार मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। शांति से मेरी बात सुनिए, जो मैं कहना चाहती हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? एक्सप्लेन तो सब हो गया ना, बता दिया ना यूवी ने कैसे वो रिंग कहाँ गिरी। वो रिंग कहीं नहीं गिरी थी और ना ही मैं यूवी के कमरे में गई थी। कुछ नहीं हुआ है मेरे और यूवी के बीच में। उसने वो सब इसलिए कहा ताकि वो मुझे बचा सके। इसका मतलब तुमने अनु को मारा है? इसलिए वो बचाने की। आपको लगता है ऐसा? आपको भी पता ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बेला, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती ना, ये तुम्हें खुद ही नहीं पता। बेला, तुम किसी अच्छे खासे इंसान को ना पागल कर सकती हो। मैं पागल हो चुका हूँ और इससे ज्यादा पागल नहीं हो सकता। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। प्लीज, आप मुझसे ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? ये अक्सर तुम सामने वाले के साथ कुछ भी करो, उसका दिल तोड़ो, तुम कुछ भी कर सकती हो। ये शौक सिर्फ तुम पाल सकती हो बेला, कोई और नहीं। शौक पालने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। कुछ दिनों से मैं जो कर रही हूँ ना, मजबूरी में कर रही हूँ। ओह वाओ, हाउ कन्वीनियंट। तुम्हें याद नहीं है? ये सब याद करने में मुझे जितनी तकलीफ हुई है ना, सब मैं ही जानती हूँ। मेरे थोड़ा दर्द हो गया, इस दर्द का एहसास है मुझे। किसी दर्द का एहसास नहीं है तुम्हें। किसी के दर्द से कोई फर्क पड़ता है नहीं। तुम लड़कियों में से जिन्हें सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है, जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे एंजॉय करना है, बस सामने वाले के साथ कुछ हो रहा है कोई मतलब नहीं। तुम उन लड़कियों में से जिन्हें एक लड़का पूरा नहीं पड़ता, जैसे मैं पूरा नहीं पड़ा। आप कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में ऐसा? मैं सोचता ही क्यों तुम्हारे बारे में बेला? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहता। सोचना ही नहीं चाहता तुम्हारे बारे में। आई डोंट केयर। मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम हो भी या नहीं। आई डोंट केयर अबाउट यू। क्या हुआ बेला? कह रही हूँ ना इतनी देर से, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ। You have to trust me. यकीन करना होगा आपको मुझ पे। कर लूंगा, यकीन चाहिए ना। यूवी को लेकर बोलो यूवी से कि वो ये सारी बातें बोले। यूवी आके मुझसे कहेगा ना कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ, तो आई विल बिलीव। कहो उससे कि वो आके मुझे बताए कि जो भी उसने कुछ कहा ना नीचे, वो तुम्हें बचाने के लिए कहा।
कर लूंगा तुम पे विश्वास बेला। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में। किसी दर्द का एहसास नहीं करना। तुम्हें किसी के दर्द से कोई फर्क पड़ता है नहीं। तुम लड़कियों में से जिन्हें सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है। तो तुम वाकई जिंदा हो। मौत के मुंह से लड़कर वापस आया हूं मैं। वो तो मुझे यूवी को देखते ही शक हो गया था कि वो आखिर जिंदा कैसे हो सकता है। मेरी आंखों के सामने मरा था वो कैसे लौटेगा? और इससे पहले तुम्हारे दोस्त को यकीन ना हो और इस सदमे में आकर खुद को गोली मार दे, तुम इससे इसकी बंदूक छीन लो। इसकी फिक्र मत कर, मुझे चैन से तुम्हें देख तो लेने दो। विक्रांत, मैं कितनी खुश हूं तुम्हें जिंदा देखकर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि तुम युवराज बन के आए हो। वो तो आजिताब ने मुझे वीडियो दिखाया जहां जंगल में तुम अपना रूप बदल रहे थे, तब जाके सब समझ आया कि भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। अच्छा, बेला को सब पता है? बेला को सब कुछ पता है। किसे क्या पता है और चल क्या रहा है यहाँ? अरे आदमी कौन है ये? माफी चाहूंगा, अपनी तारीफ में मैं आपको कुछ नहीं कह पाया। विक्रांत नाम है मेरा। हालांकि तुम्हें यहां देखकर मुझे कोई खुशी नहीं है, लेकिन जब आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है। अच्छा विक्रांत, बेला ने कहा है कि अपनों की बातें अपनों के बीच, गैरों के सामने नहीं। अबे तुम्हें तो अभी हम नहीं ना चाहिए। मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। बस इतना जान लो कि मेरे खेल का सबसे अहम पत्ता है ये, जिसे मैं समय आते ही खोलूंगा। विशाखा, मेरी बेला की सबसे खास दोस्त। क्या अपने साथ अपने दोस्त को लाने का कोई मतलब है? ओ बेटा, इंसाफ से बोलो के बीच में रहने वाले तुम जो कोई भी हो, हमारी दो बातें गांठ बांध लो। पहली बात तो ये विशाखा नहीं है, और दूसरी बात ये बेला जी की कोई दोस्त नहीं। चुप कर। इंसानों को हमारे बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। विक्रांत में यहाँ बस तसल्ली के लिए आए थे। मैं बस देखना चाहती थी कि सच क्या है। हाँ, ताकि हम तुम्हें सलाखों के पीछे डाल सके, तुम्हारे हाथों में कानून की हथकड़ियां पहना सके। तो तुम मुझे हथकड़ियां पहनाओगे? मैंने सुना है कि कानून के हाथ लंबे तो होते हैं, लेकिन क्या इतने लंबे हैं कि मुझ तक पहुंच पाए? हे बजरंगबली, ये किस दानव को ला दिया? मतलब वो अन्नू सही बोल रही थी? जी हाँ, अन्नू बिल्कुल सही कह रही थी। तब कहो ACP, हथकड़ियां पहनाना तो बहुत दूर की बात, तुम तो मेरी पूंछ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। रमोना जी, आप निकलिए यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। मैं इसका सामना कर लूंगा, आप चलिए यहाँ से। आपको अब तक कुछ समझ नहीं आया? ACP, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेवकूफ हैं। रमोना, आप? रमोना नहीं विशाखा, हमारी विश। और ठीक हमारी तरह इसमें भी बहुत जहर भरा हुआ है। और तू इन वन, तुम अपना जहर वाला मुंह बंद करो, वरना अभी के अभी तुम्हारी खोपड़ी में गोलियां दाग देंगे, समझे? नहीं दाग सकोगे गोली, क्योंकि इसमें गोलियां हैं ही नहीं। मैंने सारी की सारी निकाल दी थी। इसे कहते हैं बिना मौत मार देना। आखिरकार तुम इंसान कब समझो कि हम इच्छाधारी नाग और नागिन, ये भी इच्छाधारी नागिन है, और ये तुम्हें अपनी इच्छा से यहां लाई।
बकवास, सब बकवास है। रमोना, देखो ये आदमी जानवर जो भी है, ये जो भी बोल रहा है, हमें इसकी बात पर यकीन नहीं है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन है। हम जानते हैं तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगी। देखो तुम कुछ गलत नहीं कर सकती, तुम किसी गलत का साथ नहीं दे सकती, हम जानते हैं। तो किसने कहा ये गलत कर रही हैं? ये तो बस मेरा साथ दे रही हैं। तुम्हारा साथ नहीं, ये हमारा साथ दे रही है। वेश, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा ताकि तुम्हारी ये बात पर यकीन कर सके। मुझे भी वही लगता है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। रमोना, तुम रमोना नहीं, विशाखा। विक्रांत ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी तुम्हें सच बताने ही वाली थी। मतलब तुम भी इच्छाधारी? नागिन, इच्छाधारी नागिन। हाँ, हम जानते हैं तुमने हमसे ये सच क्यों छुपाया, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि हमारा दिल टूटे। नहीं रमोना, विशाखा, तुम जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ। तुम भी हमारा, देखो हम निहत्थे खड़े हैं तुम्हारे सामने, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम हमारा विश्वास करो रमोना, एक बार। विश्वास तो है तुम पे। करती हो ना? मैं भी करता हूँ। तुम पे भरोसा। हाँ रमोना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस किसी की बात मत सुनो, हमारी बात सुनो। तुम दुनिया के लिए कुछ भी हो, नागिन हो, इंसान हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे लिए तुम हमारी हो। तुम हमारी एसीपी रमोना। अरे मैं एसीपी नहीं हूँ, मैं नागिन हूँ, मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ। नहीं होगी पुलिस वाली, पर मैं पुलिस वाला हूँ। तुम फिक्र मत करो, जो भी हुआ है हमें बताओ, यहाँ क्या हुआ है, किसके साथ बुरा हुआ है, हम सही करेंगे। तुम एक बार मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसने क्या गलत किया है? बजरंग बली की सौगंध, उसे छोड़ेंगे नहीं रमोना। तुम एक बार हमारा साथ दे दो। तुम दुनिया से इनका सच भी छुपा लोगे? हाँ, छुपा लेंगे। अगर रमोना चाहती है कि किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं बताएंगे। अगर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है तो हम उसकी मदद करेंगे, पर रमोना एक बार हमारा साथ दे। एक बार, हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम कहोगी वैसा करेंगे। वाह विशाखा वाह, मैं तो आज तक तुम्हें खाली लोगों को डसते हुए देखा था, कभी किसी के दिल में बसते हुए नहीं देखा। लेकिन सच कहूं तो बहुत अच्छे लगोगे तुम दोनों। एक शिव भक्त, एक बजरंगबली का भक्त, थोड़ा अच्छा लगेगा। चुप कर। अरे मजाक मत करो। इस लड़के के लिए तुम मुझे डांट रही हो? देख रहे हो तुम आदि, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हाँ, धोखेबाज। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं चुप हूं। रमोना, वेश, मडोना, आज तक तुम्हारे किसी भी नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम किसी की बात मत सुनो, बस हमारी बात सुनो। देखो, तुम्हें दुनिया के सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पर एक आंच नहीं आने देंगे, सच कह रहे हैं। बस एक बार अपना सच कह दो, ये सब हमें बताओ, और मुझ पे भरोसा कर, कुछ नहीं होने दो। भरोसा करती हूँ मैं तुम पे, मैंने पहले भी कहा ना, अजिता तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें सच नहीं बता पाऊंगी। अभी के लिए तुम बस इतना ही जान लो कि बेला मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, और विक्रांत उससे भी पुराना दोस्त। मैं बस उसके साथ अपनी दोस्ती निभा रही हूँ और निभाती रहूंगी। पिछले दिनों में यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अब आगे उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। नहीं होगा, और अगर होगा तो उसमें हम तुम्हें नहीं पड़ने देंगे। जो करना है हम करेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बोलो क्या करना है, मैं करूंगा। देखो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किसको मारना है, किसको मरना है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम बोलो, मैं करूंगा। सच? हाँ, आजमा कर देख, पीछे नहीं हटूंगा। पीछे हटने का मौका तो मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं। अजिता, आजाद हो जाओ अपने इस दर्द से।
तुम्हारा ही कहा किया मैंने आजताब। तुमने ही कहा था कि जान दे जाओगे, तो लो, ले ली तुम्हारी जान। विश, इस लड़के की वजह से हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी और भी काम बाकी है। माहिर भाई, कुछ पता चला अनु के मर्डर का? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मैं एक्चुअली एसीपी को फोन लगाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, अनअवेलेबल है। बताओ यार, हम इस घर में शिफ्ट हुए थे कि ये मौतों का सिलसिला खत्म हो जाए, पर यहाँ तो। एनीवेज, मैं ऊपर कुहू के पास जा रहा हूँ। शी इज वेरी अपसेट। माहिर जी, नाइस टू नो कि आप अब भी मेरी परवाह करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा लगा कि छोड़ दिया आपने। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्यों किया रमोना? ये जान के क्या करोगे? हाँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम बचने नहीं वाले, तुम मरने वाले हो। अब मेरा पैर छोड़ो। मरने वाले की आखिरी इच्छा समझकर बता दो रमोना, क्यों किया? और मेरी एक बात सुनती जाओ, बहुत प्यार करते थे तुमसे रमोना, मर मिटने वाला प्यार किया होगा, लेकिन मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने विक्रांत से प्यार किया है। अपना नहीं है, से प्यार नहीं करता रमोना, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बेला जी से प्यार करता। तो उसमें क्या नया है? हाँ, प्यार की दुनिया का यही उसूल है कि जिस एक से आप प्यार करोगे वो दूसरे से प्यार करेगा। तुम्हारी ये गलती कि तुम्हें ये सबक देर से मिला। छोड़ो मुझे। और जो रहे सहे जिंदगी के पल बचे, उसमें उन्हें याद करो जिसने तुमसे सच्चा प्यार किया है, ना कि उन्हें जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, इस्तेमाल किया और मार दिया। मत लाओ ऐसे लोगों का ख्याल अपने दिल में। छोड़ो मुझे। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना बेला, तो भी मैं उसकी ऐसे ही परवाह करता। दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। माहिर जी, मैं 2 सीढ़ियों से नीचे गिरी। इतना सा गिरने पे ना ही मेरी टांग टूटती, ना ही मेरी जान जाती, मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा। लेकिन फिर भी आपने जितनी परवाह से, जैसे घबराते हुए मुझे बचाया, साफ पता चलता है कि आप दिल से मेरी केयर करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। और उसी का तुम हमेशा से फायदा उठाती आई हो। जब जब मैंने दिल से तुम्हारे लिए कुछ किया, तुमने दिमाग से उसका फायदा उठाया, है ना? माहिर जी, मैंने कभी आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाया। गलत इल्जाम है, यू मस्ट नो दैट। तो ये सब कुछ क्यों किया? क्या साबित करना चाहती हूँ? क्या प्रूव करना चाहती हो? क्या अब क्या नया ड्रामा है? कुछ नहीं। ओह, नाउ आई गेट इट। तुम्हें सच में बेला लग गई है, चोट लगी है, मोच आ गई है, या ड्रामे कर रही हो अटेंशन पाने के लिए? रोना है क्या है एग्जैक्टली बताओगी? अटेंशन पाने के लिए ड्रामे कर रही हूँ। इग्नोर इट, इग्नोर मी ओनली,
क्योंकि वैसे भी मुझे दर्द हो ना हो आपको क्या फर्क पड़ता है। ये चोट गिरने से लगी है? कोई चोट नहीं लगी, ठीक हो गया। अगर ऐसा होता तो उस बोतल से पानी पी रही होती, तुम लगा नहीं रही होती। मैं माहिर जी जो मर्जी करूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ से लगी है चोट? मैं नहीं बताऊंगी मुझे कहाँ से लगी चोट। क्या लेना देना आपको, हो जाएगी मेरी चोट। माहिर जी, ये दो मुझे। माहिर जी मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, माहिर जी आप दिखाओ मुझे कहाँ है चोट। मैंने कहा ना आपको नहीं दी। छोड़िए माहिर जी, मैंने आपसे बेला जस्ट स्टॉप बीइंग स्टबर्न। बात स्टबर्न होने की नहीं है माहिर जी। आप ही को लगता है ना कि मैं आपका फायदा उठाती हूँ, तो फिर ठीक है ना, आप रहिए मुझसे नाराज। क्यों आ रहे हैं मेरी हेल्प करने, जाइए। क्योंकि नाराज होने में और तुम्हारी परवाह ना करने में फर्क होता है बेला, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप रहो और हिलो मत। पकड़ो इसे एक मिनट। कहाँ से लगी और मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? इतनी बड़ी बात नहीं थी माहिर जी, बेलपत्र से लगी। शान के चक्कर में बेलपत्र बांधने पड़े मुझे। हमें बेलपत्र से हो जाती है एलर्जी, हमारी स्किन बाकियों जैसी नहीं होती ना। बॉडी मीन में बाकियों की जैसी हमारी स्किन नहीं होती। मतलब लड़कियों की स्किन थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, और एलर्जी सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। तो वो मैं कह रही थी मेरी स्किन को बेलपत्र से एलर्जी होती है। बेलपत्र से माँ रोज पूजा करती है, बेलपत्र शिव जी को चढ़ता है, इससे किसी को एलर्जी नहीं। माहिर जी, इस दुनिया में सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। सुना नहीं आपने, कईयों को धूल से एलर्जी होती है, कईयों को धूप से एलर्जी होती है, किसी को किसी की स्मेल से एलर्जी होती है। आपको बादामों से एलर्जी है, मुझे बेलपत्र से एलर्जी है। तो मैं क्या करूं, कैसे ठीक होगा ये? अपने आप ठीक हो जाएगा। बेला ठीक है ना, अभी गुस्से में निकल जाती है ना चार बातें किसी के मुंह से। आई नो, मेरे मुंह से भी निकल जाती है, मुझसे भी हो जाता है। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करते। इनफैक्ट तुम तो बोलना ही छोड़ देती हो। आई थिंक हल्दी काम आएगी। हल्दी से खाओ, बढ़ जाते हैं। और तुम यहीं रुको। इससे मुझे वो कॉटेज वाली रात याद आ गई। बेला मैं आप आगे देखिए ना, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि हर काम अकेले नहीं हो सकता। What the hell? मिले चोट कैसे लगी? ये तो बेलपत्र। हाँ, वो जख्म। I know. अब इसके लिए तुम्हें वो एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन लेनी पड़ेगी, है ना? तुम्हें बेला की एलर्जी के बारे में पता था? पॉज करो। ऐसी कौन सी चीज है बेला की जो मुझे नहीं? वरना मंगेतर किस काम का? कम बेबी, मैं मेडिसिन लगा भी देता हूँ और खिला भी देता हूँ। दिल के पास इतना दिमाग होता तो वो दिल ही क्यों होता? उसे तो जो चाहिए सो चाहिए। मेरी जिंदगी में तो बस तुम ही थी रमोना। मैं बस तुम्हारे ख्यालों में थी, हकीकत में मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं थी आजिताब, कभी नहीं। हम तो समझ गए, पर एक बार के लिए तुम भी समझदार बन जाओ और हमारे पास रुक जाओ।
ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, जल्दी मर जाएंगे। वो तो तुम मरोगे ही। पर तुम्हें मारने वाली मैं हूं। मैंने मारा है तुम्हें, फिर भी तुम मुझे देखना चाहते हो, क्यों? इसे प्यार कहते हैं रमोदा जी, जो हमने आपसे किया था। प्यार दर्द देता है, दिल तोड़ता है और कभी कभी हमारी तरह जान भी ले लेता है। पर दिल कभी प्यार से नफरत नहीं करता। हम भी कभी आपसे नफरत नहीं कर पाएंगे। हमारी तरफ देखिए रमोदा जी, आई लव यू कहने को नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहते हैं। आज जो आपने हमारे साथ किया, हमारा दिल तोड़ा, एक दिन वही आपके साथ होगा। विक्रांत सही इंसान नहीं है, बुरा आदमी है वो। हाँ, वो बुरा आदमी है और उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लगता है तुम्हारे प्राण मेरे राज में अटके हैं। जब तक मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं तब तक तुम मरोगे नहीं। तो लो सुनो, हाँ मैंने विक्रांत से प्यार जरूर किया है, पर उससे मेरी एक और चाहत जुड़ी है, नागरानी बनने की चाहत। एक न एक दिन विक्रांत नागमणि को जरूर हासिल करेगा, नागराज बन जाएगा, और जब वो सिंहासन पे बैठेगा उसे अपनी नागरानी चाहिए होगी। पर बेला वहां नहीं होगी, वो मर चुकी होगी। मैं उसकी जगह लूंगी, मैं नागरानी बन जाऊंगी।